ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिखा रहा है एक विशेष परिवर्तन। सूर्य इस दिन परिवर्तन की राह पकड़ रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे। शुक्रवार का दिन पंचमी तिथि 6 तारीख को और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग ये परिवर्तन की तरफ जो जा रहा है, थोड़ी सी एनर्जी शुरू में आती दिखाई दे रही है और उसके कारण से आपके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आने का योग डेफिनेटली बनता दिखाई दे रहा है। ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है आपके लिए। तो सूर्य जब ताकत प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं शारीरिक दौर्बल्य को भी दूर होने के योग आपकी राशि में प्राप्त होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही, क्योंकि सूर्य जब परिवर्तन की राह पकड़ चुके हैं, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन सही रूप से आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाएगा। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ऐसे में काम करना चाहिए। हो सके तो खीर बनाकर भोग लगाकर भगवान के मंदिर में जाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके शुक्रवार का दिवस है, थोड़ी गौ पूजा भी कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में ग्रह योग जो परिवर्तन की राह पकड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कीर्ति का योग, समृद्धि का योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि में। और ये जान लें समृद्धि आने वाली कहाँ से है। समृद्धि आने वाली है मित्रता से, समृद्धि आने वाली है संबंधों से। समृद्धि आने के योग आपकी राशि में जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अपने संबंधों से, दोस्ती से, मित्रता से कोई ना कोई रिलेशनशिप काम आने वाली है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो टटोलने का प्रयास करें, उस दिशा में चलने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ हीरा बैठा होगा जो आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा प्यार से बात कर चीज़ों के साथ संबंध देकर शांत भाव से बैठकर चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए। शनि को ज़रूर मनाइएगा। आपकी राशि में इस वक्त शनि की जो ढैया चल रही है, शनिवार का अवसर है, शनि को कहीं भी मौका मिल जाए मनाने का तो उसे दूर मत भागिए। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है एक उपाय, छोटा सा उपाय, शनि स्तोत्र का पाठ करें। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये दशरथ के शनि स्तोत्र की पहली लाइन है। इसको नित्यप्रति पूरे स्तोत्र को हम कई बार बता चुके हैं, इसका पाठ कर लीजिए। और एक बार यदि व्यक्ति कोई पाठ कर ले एक दिन में तो कैसी ढैया, कैसा साढ़े साथी कुछ भी परेशान नहीं करेगी। आपकी साढ़े साथी तो नहीं, ढैया जरूर चल रही है और ये 2 साल चलनी है अभी, तो इसको उपाय करते चलें, किस्मत को जगाते चलें। शनि को मनाओगे तो सदा सुख पाओगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का समझ लें बात, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि इस वक्त कई मामलों में, चाहे बुद्धि हो, चाहे आपका अपना व्यवसाय हो, चाहे आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता हो, सम्मान हो, सब पर कहीं ना कहीं बनी बनाई चीज़, सब कुछ अच्छा करते हुए भी कहीं ना कहीं कोई काला टीका आपको लगा के चला ही जाता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कुछ और दोष नहीं, शनि का ही दोष है। शनि को ठीक कर लोगे तो सब ठीक होगा। 8 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुद्ध महाराज भी राशि परिवर्तन करने के बाद अब उदय होने का योग बना रहे हैं। और ये उदय हुआ बुद्ध आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। ये रिलेशनशिप्स में एक नई जान लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है और साथ साथ प्यार, संबंध, प्रेम ये भी कहीं ना कहीं प्राप्त करता दिखाई दे रहा है। सुख भी प्राप्त करने के योग ये शुक्र बुद्ध की युति कहीं ना कहीं बना सकती है, लेकिन साथ साथ किंतु परंतु साथ चलता ही रहता है। ये बैठे हुए जहाँ पर है ना, वहाँ राहु अपना कहीं ना कहीं पंगा लिए हुए बैठा हुआ है। तो आप एक काम करो, राहु के निमित्त तो कुछ ना कुछ उपाय करते चलो। कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति को कंबल का दान कर दिया करो। कंबल गर्म कपड़ा होता है, सर्दी वैसे चल रही है, तुम्हें कंबल का दान करना कहीं ना कहीं पुण्य देगा ही देगा। और कभी सर्दी में समय, रात्रि में जाकर, शाम के समय जाकर किसी वीराने में कोई बैठा हो, गरीब बैठा दिखाई दे जाए, कंबल का एक कपड़ा, कंबल दान कर दीजिए। देखिए गर्म कपड़ा दान करने से राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है वो बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ओढ़ेगा, आपको दुआ भी देगा। जब दुआ देगा, प्रार्थना करेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो मन से आह निकलती है वो दुख देती है। तो मन से निकली हुई कहीं ना कहीं दुआ आपके किस्मत को भी जगाने का योग बना सकती है। तो इसलिए छोटा सा कर्म अवश्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों ने जो चली है चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपको विजय देने की योग बना रही है। ये कहीं ना कहीं धन देने के योग भी आपकी राशि में खुलती दिखाई दे रही है। तो धन योग इस समय बहुत बढ़िया तरह से आपकी राशि में बना ही हुआ है। तो कोशिश ये करें, इसका लाभ ले ही लीजिए ना। भाग्य से सपोर्ट मिलने को तैयार बैठी है तो क्यों आप अपने घर में बंद दरवाजे करके बैठे हुए।
कई बार क्या होता है, किस्मत साथ देते हुए भी तो क्या होता है, हम उसको सदुपयोग कर नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें आवश्यकता होती है कृपा की। भगवान राम के साथ भी एक बार घटना घटी थी। जानकी व्रत भगवान राम ने स्वयं किया था। गुरु वशिष्ठ के द्वारा कहने पर कहा जाता है इस व्रत को भगवान राम ने किया और अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने का योग उनके लिए जीवन में भी बना। तो आप समझ लीजिए कितना महात्म शास्त्र में बताया गया इन समस्त व्रतों का। तो अष्टमी, फागुन मास की अष्टमी के दिन ये व्रत शास्त्र में कहा जाता है। इस दिन कालाष्टमी भी है, तो भगवान की प्रार्थना करने से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन, मंगलवार का दिन क्या कुछ करता दिखाई दे रहा है, जान लीजिए। अष्टमी दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो थोड़ी देर के लिए, करीब करीब 2 घड़ी के लिए ही विद्यमान रहने वाली, फिर नवमी का आगमन हो जाएगा। और साथ साथ चंद्रमा इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीच के होने के योग बना रहे हैं, और जहाँ बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में विचार परेशान करने वाले उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, पहले मन बीमार होता है, फिर शरीर बीमार होता है। कई बार शरीर बीमार होते हुए भी मन अगर शक्ति में हो तो कहा जाता है कि कोई ना कोई बेड़ा पार हो जाता है, समस्या पता नहीं चलती। लेकिन यहाँ मन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ न कुछ परेशान करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। विचारों को दृढ़ रखना पड़ेगा। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फेवरेबल योग नहीं बना रहा है, तो ऐसे में कुछ न कुछ थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास आपको करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, और मंगल भी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त लगातार परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। जो कहा जाता है ना कि हिम्मत थोड़ी सी टूटती दिखाई दे रही है। और ऐसे में दिन को थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए सुबह सुबह हनुमान जी की कृपा लेने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य के मालिक मंगल हैं और वो कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। और ऐसे में भाग्य और सुख के स्वामी मंगल जो है वो कमज़ोर स्थिति में होने के कारण से हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इस स्थिति को ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए। घर में कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम पे करवा लीजिए, कर लीजिए, साथ में बैठ जाइए हमारे, हम तो करेंगे ही। शाम के समय सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, और साथ साथ बहुत सारे ग्रहों को शांत करने के लिए यज्ञ भी रखा गया है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं, और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं। और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो इस वक्त। आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, देखिए बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का वदन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं, और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है, और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि आपका योग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृष्टिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्र भंग जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है।
तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है, इस वक्त विश्व की महाशक्तियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टि कारक कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं के लिए लाभ का योग बनता है और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं, शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो बड़ी बड़ी कथाएँ विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए।
बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ न कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ न कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छु रस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।